Hello students, today we will study about paragraph 10.5 correct measurement of length class 6 NCERT Science chapter 10। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट भी कहा जाता है, जिसका नेम है मीटर। SI यूनिट भी कहा जाता है शॉर्टकट में। स्मॉल डिस्टेंस को हम या स्मॉल लेंथ को सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज लेंथ को मेजर करना है तो लार्ज यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे किलोमीटर कहा जाता है। सो स्टूडेंट, ये कुछ यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, जिसे पूरे वर्ल्ड ने अपना लिया है, और इनसे जब मेजरमेंट करते हैं तो सभी का सेम नंबर आता है, सभी के मेजरमेंट सेम आएगा। लेकिन स्टूडेंट, इसके लिए हमें करेक्ट मेजरमेंट करना भी आना चाहिए। आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से करेक्ट मेजरमेंट किया जा सकता है। इन अवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेज। वी यूज ए मीटर स्केल, कि हम अपने डेली लाइफ में स्टूडेंट कई तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, जैसे मीटर स्केल है फॉर मेजरिंग लेंथ। ए टेलर यूजेज ए टेप, वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट यूजेज ए मीटर रोड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यू मस्ट चूज ए सुटेबल डिवाइस। कि स्टूडेंट, हमें सुटेबल डिवाइस का चूज करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही तरीके से मेजरमेंट कर पाएंगे। जैसे टेलर टेप का यूज करता है, क्लॉथ मर्चेंट मीटर रोड का यूज करता है, ताकि वो ईजिली मेजरमेंट कर सके। यू कैन नॉट मेजर द ग्रेथ ऑफ ए ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल फॉर इंटेंस। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। स्टूडेंट, अगर हमें किसी ट्री की ग्रेथ यानी कि उसकी बाउंड्री को मेज़र करना है, अपने चेस्ट को मेजर करना है, तो मीटर स्केल का यूज सूटेबल नहीं रहेगा। इसके लिए हम मीटर टेप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मीटर स्केल है वो बेंड नहीं हो पाएगा, जबकि टेप आसानी से मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। यदि हमें स्मॉल लेंथ को मेजर करना है तो हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स से जो 15 सेंटीमीटर स्केल है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी टेप या मीटर रोड की आवश्यकता नहीं है। और कुछ स्पेशल केयर रखनी होगी स्टूडेंट, जो कि नीचे दी गई हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टूडेंट, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट with the object along its length as shown in figure 10.7। जैसा फिगर 10.7 में दिखाया गया है, हम स्केल को इस तरह से रखें ताकि उसकी पोजीशन करेक्ट हो। ए नंबर फिगर में जैसा दिखाया गया है, स्केल को सीधा एज के साथ रखते हुए को जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं उसके किनारे के साथ स्केल को सीधा पकड़ेंगे, तभी सेकंड एज पर उसकी हम करेक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे। जैसा बी नंबर फिगर में दिखाया गया स्टूडेंट, ये इनकरेक्ट मेथड है स्केल को पकड़ने का, कि मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ ऑफ द मेजर्ड। ए में फिगर में करेक्ट मेथड था, बी नंबर में जो है इनकरेक्ट है। हम इस तरीके से स्केल को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि तिरछा पकड़ने से दूसरे एज का जो किनारा है वो भी तिरछा हो जाएगा और हम सही मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारा मेजरमेंट इनकरेक्ट रह जाएगा। Second point student, in some scales the ends may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly. Figure 10.8a. In such cases you should avoid taking measurements from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading of the other end.
कि स्टूडेंट कुछ स्केल ऐसे होते हैं जो आगे से टूटे होते हैं, जैसे ए नंबर फिगर में दिखाई दे रहा आपको, यह स्केल आगे से ब्रोकन है, इस पर 0 मार्क हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इससे 0 मार्क अगर इस पर नहीं है और इसको इस तरह से मेजरमेंट करेंगे किनारे से, तो हमारी मेजरमेंट गलत आएगी, क्योंकि इस पर 0 रीडिंग नहीं है। जबकि स्केल पर हम देखते हैं 0 से स्टार्ट होती रीडिंग, इस पर 0 यहाँ पर है। अगर आगे से सिरा टूटा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी जो फुल रीडिंग दिखाई दे रही है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 1.0 से स्टार्ट कर लेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8b the reading at one end is 1.0 centimeter and the other end is a 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is a 14.3 minus 1.0 centimeter is equal to 13.3 centimeter. फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट 10.8b नंबर फिगर में जैसे दिखाया गया है, हमारा स्केल आगे से ब्रोकन है। सो हमने 1 रीडिंग से इसको स्टार्ट किया कि जो 1 एज है, 1 सिरा है, 1 रीडिंग से स्टार्ट किया। हमने देख सकते हैं 1 से स्टार्ट किया और लास्ट जो दूसरा सिरा है वो आया हमारा 14.3। सो 14.3 इज़ नॉट करेक्ट मेजरमेंट। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 1.0 को, क्योंकि हमने स्केल का 1.0 से स्टार्ट किया है रीडिंग को, इसलिए करेक्ट मेजरमेंट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 13.3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा स्केल आगे से ब्रोकन था और हमें इसी से मेजरमेंट करना था, दूसरा स्केल नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम 3 रीडिंग से स्टार्ट करें, मान लो 1 और 2 भी इस पर ब्रोकन है, तो 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो लास्ट रीडिंग आएगी दूसरे सिरे की, उसमें से 3.0 को माइनस करना होगा। सो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि अगर हमारा स्केल आगे से ब्रोकन है उस सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना है कि जितने रीडिंग से स्टार्ट करें उसको दूसरे सिरे की रीडिंग से माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। नंबर 3 पॉइंट है स्टूडेंट, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट, कि हमारी आई की पोजीशन सीधी होनी चाहिए जब हम रीडिंग नोट करें। Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9. Position B is the correct position of the eye. Note that from position B, the reading is 7.5 centimeter. From position A and C, the readings may be different. कि स्टूडेंट्स फिगर 10.9 में जैसे दिखाया गया है, हमारी आई की पोजीशन बी नंबर फिगर की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल सामने से हमें रीडिंग को नोट करना है। जैसे ये स्टूडेंट नोट कर रहा है इसने नोट किया 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर रीडिंग इज करेक्ट। कि नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके दूसरे सिरे पर अगर हम सामने से रीडिंग नोट करेंगे तो 7.5 रीडिंग नोट आएगी, जैसे इस बीच वाला स्टूडेंट कर रहा है। अगर हमने आइज़ की पोजीशन ए और सी की तरह रखी है तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हम रीडिंग को इस तरह से तिरछा मेजर करेंगे, 7 रीड कर जाएंगे, और इधर से रीडिंग नोट करेंगे तो 8 रीड कर जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट रीडिंग नोट करते समय हमारे आइज़ की पोजीशन बिल्कुल फ्रंट में होनी चाहिए, सामने। नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 3 से हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की हेल्प से जब मेजरमेंट करते हैं तो सभी का मेजरमेंट सेम आएगा। कि मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। कि 2 तरह से मेजरमेंट करना हमने किसी पर्सन का, कि अपने घर में स्टूडेंट आप किसी भी पर्सन का, अपने ब्रदर का, सिस्टर का, मदर फादर या कोई फ्रेंड है उसका, किसी भी एक व्यक्ति का मेजरमेंट करेंगे, 2 या 3 व्यक्ति। किस चीज़ की हेल्प से? पहले हैंड स्पेन और फिर मीटर स्केल, या घर में टेप है उस पर एक साइड पर मीटर नंबर होते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 से 100 तक के जो सेंटीमीटर होंगे वो मीटर का काम करेंगे, तो हम टेप का यूज कर सकते हैं। दूसरा
दो तरह से क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इनके डिफरेंस को समझ सकें कि हैंड स्पेन से जो मेजरमेंट होता है वो डिफरेंट आता है, जबकि मीटर स्केल का यूज करके जब मेजरमेंट करेंगे तो वो सभी का सेम आएगा। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल, मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबोव हिज हेड। कि हमने उस पर्सन की लेंथ को मेज़र करने के लिए उसे दीवार के साथ खड़ा किया और उसके हेड के ऊपर से दीवार पर एक मार्क लगा लिया और फिर उसको मेज़र कर लिया टेप से या मीटर स्केल से। नाउ मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पेन एंड देन विद ए मीटर स्केल। पहले हैंड स्पेन से उसको मेजर किया कि कितने हैंड स्पेन है उसकी लेंथ, और फिर मीटर स्केल का यूज करते हुए लेट ऑल अदर स्टूडेंट मेजर दिस लेंथ इन ए सिमिलर वे। और बाकी के जो स्टूडेंट हैं या तुम्हारे ब्रदर सिस्टर, उन्होंने भी उसी पर्सन की लेंथ को मेजर करना है, सेम पर्सन की, एक ही व्यक्ति की लेंथ को 2 या 3 मेजर करेंगे और रिकॉर्ड द ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। कि स्टूडेंट कोई पर्सन नहीं है, वैसे भी हम किसी की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। टेबल 10.3 को समझिए क्या करना है। टेबल 10.3 में मेजरमेंट ऑफ हाइट को रिकॉर्ड करना है कि किसी पर्सन को, मान लो खुद ही हम अपनी हाइट को मेजर करेंगे तो अपने आप को दीवार के साथ खड़ा कर लेंगे और अपने हेड के ऊपर से एक मार्क लगा लेंगे दीवार पर, और फिर उस मार्क को नीचे जो फर्श है, फर्श से लेकर उस मार्क तक जो निशान लगाया है जिसे मार्क कहा गया है, फ्लोर से लेकर उस मार्क तक मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हु मेजर्ड द हाइट, कौन मेज़र कर रहा है, यानी अपना नेम। यदि आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो अपना नेम लिखेंगे। हाइट इन हैंड स्पेन, कितने हैंड स्पेन आपने उस हाइट को मेजर किया हैंड स्पेन में, कि 10, 12, 13, 15 कितने आते हैं आपके हैंड स्पेन। मान लो 15 हैंड स्पेन आए, हैंड स्पेन ये हमारी यूनिट हो गई। फिर हाइट इन सेंटीमीटर, मीटर स्केल पर एक साइड सेंटीमीटर होते हैं, जो टेलर का टेप होता है फीता उस पर भी सेंटीमीटर होते हैं। तो कितने सेंटीमीटर आया वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मान लो 120 सेंटीमीटर आए तो 120 सेंटीमीटर। फिर उसी मार्क को, जो निशान हमने दीवार पर लगाया है, उसी निशान को यानी उसी हाइट को मेजर करेगा कोई दूसरा व्यक्ति, यहाँ उसका नेम आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। और फिर उसके हैंड स्पेन, मान लो 14 हैंड स्पेन आए, और फिर सेंटीमीटर में मेजर करेगा तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, 120 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। फिर थर्ड व्यक्ति उसी हाइट को मेजर करेगा, सेम हाइट को। मान लो उसके 16 हैंड स्पेन आते हैं, उसके हैंड स्पेन बड़े थे, थोड़े स्मॉल थे, इसलिए 16 आए, लेकिन सेंटीमीटर में क्या आएगा, वही सेम नंबर आना चाहिए 120। अगर 120 से 1-2 कम ज़्यादा आता है तो इसका मतलब वो रीडिंग नोट करने में मिस्टेक कर रहा है। सो स्टूडेंट, इस तरह से टेबल को हम जब केयरफुली रिजल्ट स्टडी करेंगे, अब कि स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, कि डिफरेंट पर्सन ने उसी हाइट को मेजर किया। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। क्योंकि जो हैंड स्पैन है स्टूडेंट वो सभी के छोटे बड़े हो सकते हैं, इसलिए सेकंड कॉलम के जो मेजरमेंट हैं उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। लुक एट द रिजल्ट्स इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट्स ऑफ आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। द रिजल्ट्स मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। कि थर्ड कॉलम में स्टूडेंट जो रिजल्ट लिखे हुए हैं मीटर स्केल का यूज करते हुए जो मेजरमेंट किया है, क्या वो सेम है या एक दूसरे के क्लोज है या उनमें कोई डिफरेंस है, कि आर द एग्जैक्ट इक्वल, क्या वे बिल्कुल इक्वल हैं। इफ़ नॉट, यदि इक्वल नहीं है, व्हाई डू यू थिंक देयर इज ए डिफरेंस। अगर वो इक्वल नहीं है और उनमें डिफरेंस है तो क्यों डिफरेंस आया, कि हमने मेजरमेंट करेक्ट नहीं किया, या तो हमने आई की पोजीशन ठीक नहीं रखी, या फिर मीटर स्केल को सही तरीके से नहीं पकड़ा, इस वजह से डिफरेंस आ सकता है स्टूडेंट। नहीं तो वो मेजरमेंट थर्ड कॉलम का इक्वल आना जरूरी है। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल, क्योंकि सभी ने सेम स्केल का यूज किया, एंड नोट डिफरेंट हैंड स्पेन,
हैंड स्पेन का यूज नहीं किया क्योंकि हैंड स्पेन डिफरेंट होते हैं। सेकंड कॉलम के रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन थर्ड कॉलम के रिजल्ट हमारे सेम आने चाहिए। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, कि देखने में ऑब्जर्व करने में थोड़ा बहुत एरर आ सकते हैं। इन हायर क्लासेज वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। हायर क्लासेज में हम इसी बारे में और ज़्यादा सीखेंगे स्टूडेंट, जानेंगे कि मेजरमेंट में जो एरर्स आती हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने करेक्ट मेजरमेंट करना सीखा। यहाँ तक आज आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, यानी एक तिरछी लाइन को मेज़र करना सीखेंगे कि उसको किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। आपको पैराग्राफ 10.6 को भी एक बार जरूर रीड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।